आज की क्लास में आप लोगों को मैं ये सिखाने वाला हूं कि कुर्ती में और ब्लाउज की फिटिंग में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। आमतौर पे जब हम किसी का बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो हम उसमें जो लूजिंग ऐड करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कुर्ती की। तो हम कम से कम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। जैसे किसी का बस्ट साइज मान लेते हैं, जैसे आप ही आ जाओ एक बार। जैसे मुझे मान लो इनकी कुर्ती बनानी है। अब इनका जैसे मैं मेजरमेंट ले रहा हूं, यहां से इनका मेजरमेंट है 37 और कमर है इनकी 31। ये कुर्ती जो आपने पहन रखी है आपको कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी लूजिंग आपने दे रखी है। आप अपनी बॉडी से इसको ऐसा अलग करके देखो, हो रहा है ना अलग। अगर ये बिल्कुल फिक्स होता, ऐसा कसा हुआ होता, पहली बात तो आपकी बॉडी में आएगा ही नहीं। क्योंकि आपकी जैसे कमर 31 है, तो अगर 31 से इसको हम कट करेंगे तो बॉडी में उतरेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको थोड़ी सी लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लूजिंग। तो कितनी लूजिंग ऐड करते हैं? 2 इंच की। कोई ज्यादा कंफर्ट मांगे तो आप 3 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो। ये लूजिंग आपको कहां पर देनी है? कुर्ती में। और कहां कहां पर देनी है? अपर बस्ट में, फुल बस्ट में, कमर में और हिप में। ये तो कुर्ती का फार्मूला है, आपको सबको पता ही है। लेकिन ब्लाउज बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि आज मैं आपको ब्लाउज के बारे में बता रहा हूं, तो ब्लाउज में आप बैठ सकते हो कि ब्लाउज में कितनी लूजिंग देनी है। इस चीज को समझे ध्यान से। अगर कोई ब्लाउज आप बना रहे हो जिसका पीछे से गला, ये बैक साइड है। कोई आप ब्लाउज बना रहे हो और उसका पीछे से गला आप 0 साइज से लेकर के 0 से 8 इंच तक है। अब आप कहोगे जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब है कॉलर। मान लो कोई कॉलर वाला ब्लाउज है, वो 0 साइज है। 0 साइज से लेकर उसके बाद 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5, 6, 7 और ये 8। 0 साइज से लेकर के 8 इंच तक कोई आप ब्लाउज बना रहे हो, किसी भी पैटर्न का है, चाहे वो 4 डाट है, चाहे वो बेल्ट वाला है, चाहे प्रिंसेस कट है, सब्यासाची है, मधुबाला है, किसी भी पैटर्न का ब्लाउज है, पीछे से गला अगर उसका 0 साइज से लेकर 8 इंच तक का है, आपने जो बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसमें कितनी लूजिंग देनी है? मान लो बस्ट साइज 36 है और कमर है 30, तो आपको जो लूजिंग देनी है सिर्फ और सिर्फ बस्ट वाली जगह पर ही देनी है। कितनी लूजिंग देनी है? 2 इंच की। कितना हो जाएगा? 38। ये लूजिंग जो 2 इंच की देनी है सिर्फ 8 इंच तक के गले में ही देनी है। और ब्लाउज कैसा भी है, ब्लाउज की कमर में कभी भी लूजिंग नहीं देते। कमर अगर 30 है तो 30 की 30 रखनी है। अब आप ये पूछोगे कि ब्लाउज की कमर में लूजिंग क्यों नहीं देते, कुर्ती में लूजिंग क्यों देते हैं? कुर्ती जो होती है वो यहां तक कवर करती है, यहां तक कवर करती है, यहां तक कवर करती है। अगर आपका हाथ थोड़ा आप ऊपर भी उठा रहे हो, थोड़ी कुर्ती ऊपर भी उठ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो स्किन है वो ढकी रहेगी। लेकिन अगर ब्लाउज आपका यहाँ से लूज है और आपने हाथ ऊपर यूं कर दिया, तो लूज होने की वजह से वो बेकार लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इसलिए ब्लाउज की कमर में कभी भी लूजिंग नहीं दी जाती, बिल्कुल फिक्स होता है। जितनी कमर ली उतनी ही आपको कमर रखनी है। आ रहा है समझ में? तो ब्लाउज की कमर में कभी भी लूजिंग नहीं देते। लूजिंग आपको बस्ट वाली जगह पे देनी है। कितनी देनी है? लेकिन 2 इंच की लूजिंग कब देनी है? जब आपका गला पीछे से छोटा है। ब्लाउज में 8 इंच तक का जो गला होता है ना, उसको हम छोटा गला ही मानते हैं। क्योंकि ब्लाउज में जल्दी से हर कोई छोटा गला तो पहनता नहीं, बड़े ही पहनते हैं। लेकिन 8 इंच तक का जो गला होता है उसमें लूजिंग ऐड करनी है आपको 2 इंच की। लेकिन अगर अब गला 8 इंच से बढ़ा जा रहा है, अब 8 इंच का जो गला है, चौक होगा यहाँ पर एक, देखो 8 इंच तक का जो गला है वो है आपका, मान लो यहां तक। इसको हम बड़ा गला नहीं मानते। और ब्लाउज की लंबाई होती है इतनी, नॉर्मली 14, 14.5, 15 इंच। अगर ये गला फैल भी जाएगा तो आपका इस जगह पर इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी गले को मैं बड़ा कर देता हूं, कितना, 9 इंच का या फिर 10 इंच का, तो ये गला पहनने के बाद फैलता है। और जब गला फैलेगा
तो इतना सा ब्लाउज है, तो इस जगह से और ज्यादा ये फैलता है, यहाँ पर आपका क्या बनता है, सलवटें बनती हैं। तो जब गला पीछे से आपका 9 इंच का है या फिर 10 इंच का है, तो फिर आपको लूजिंग कितनी ऐड करनी है, 2 की जगह 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जो बस्ट साइज आपका 36 है, वो फिर कटिंग होगी आपकी 37 पर। 1 इंच की लूजिंग आप ऐड करो अगर गला पीछे से आपका 9 इंच है या फिर 10 इंच है। लेकिन अगर गला आपका इससे भी बड़ा है, 10 इंच से भी, अब 10 इंच से बड़ा गला कितना आएगा, 11 इंच का, 12 इंच का। जितना बड़ा गला होगा उतना ज्यादा फैलेगा, ब्रॉड होगा। तो आपको जब गला पीछे से 11 इंच का रखना है या फिर 12 इंच का रखना है ब्लाउज में, तो फिर लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। एक्चुअली क्या है कि ब्लाउज इतना सा होता है और इतना बड़ा गला रख दिया, फैल भी रहा है, तो इसमें तो लूजिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुर्ती यहां तक कवर हो रही है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब इतनी यहां पर कमर फिक्स हो गई तो वो गला फैलेगा, इस जगह से आपके झोल आएंगे। तो जब आप पीछे से कोई गला 10 इंच से बड़ा बना रहे हो, अगर पीछे से गला 9 या 10 है तो 1 इंच की लूजिंग ऐड कर दो ब्लाउज में। और अगर पीछे से गला आपका 11 इंच का है या फिर 12 इंच का है, तो जो भी आपने मेजरमेंट लिया है फिक्स मेजरमेंट रखना है, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी ब्लाउज में। 36 अगर किसी का बस्ट साइज है तो 36 पे ही कटिंग होगी। 36 का 1/4 होता है 9, 9 पे निशान लगाओ, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लो। कमर है 30, 30 का 1/4 होता है 7.5, 7.5 पे निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। डार्ट पॉइंट का वगैरह सिस्टम वो अलग है, ये सिर्फ मैं आपको लूजिंग के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि डार्ट तो आपको पता ही है कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, वो बस्ट के अकॉर्डिंग ली जाती है, कितने साइज में कितनी डार्ट ली जाती है। तो बेसिकली आज की जो क्लास थी इसमें यही मैं आपको समझा रहा था कि ब्लाउज की फिटिंग में और कुर्ती की फिटिंग में जो लूजिंग कितनी दी जाती है वो ही मैंने आपको आज क्लियर करना। तो ये समझ में आया, आ गया सबको समझ में। तो आपने अगर जो ब्लाउज बनाना है 8 इंच तक का कोई गला रखोगे तो जो भी नाप लोगे उसमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। 9 या 10 इंच का गला रखोगे तो 1 इंच की लूजिंग देनी है। और अगर 10 इंच से बड़ा गला रखोगे तो फिर लूजिंग देनी ही नहीं है। तो ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर आप भी घर बैठकर हमसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।